व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही बड़ी अपडेट उन सब बच्चों के लिए जो भी जामिया में एडमिशन चाहते हैं। मैं ऑलरेडी कल वीडियो में बता चुका था कि जामिया मिलिया इस्लामिया के यूजी के फॉर्म्स आ चुके हैं। जी हाँ, बैचलर्स डिग्री या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि हमारे फेमस कोर्स है, इंग्लिश ऑनर्स, इको ऑनर्स, बीबीए, बीएमए, सबका फॉर्म, बीएड वालों तक का फॉर्म, सबका फॉर्म आ चुका है। बहुत से बच्चों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं आज या एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं डिटेल में पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा। रजिस्टर कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे साइन इन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में एकदम बताने का वादा किया था। और जी हाँ, वो मैं लेके आ गया हूं। तो कोई भी तरह का डाउट अगर इसके बाद भी बचा तो कमेंट में पूछ लेना। मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा फॉर्म का, आपके सामने भर के नहीं दिखा रहा हूँ। फॉर्म का सब कुछ सारा डिटेल मैंने ऑलरेडी भर दिया है। मैं उसको दिखा दूंगा कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीजें एंट्री करी है, कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं। मेन काम तो वो देख लेते हैं, फॉर्म तो ईजी है, कोई भी भर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहां तक आप पहुंचोगे कैसे? देखो गाइस, मैं जामिया में ही पढ़ रहा हूं तो मेरे पास ऑथेंटिक लिंक्स आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लिंक को ना व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। आपको जाकर मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना है। जैसे आप मुझे फॉलो करोगे, आपको वहां पर जामिया के सारे ऑथेंटिक लिंक्स मिल जाएंगे। जाकर मैं ये नहीं कहूंगा जाके जामिया के साइट पर ढूंढो फॉर्म को, नहीं, सीधे मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक करो। लिंक के थ्रू डायरेक्टली इसी जगह पहुंच जाओगे, डायरेक्टली एकदम यूजर पोर्टल पे। और जाकर यहाँ पे आराम से अपना साइन इन कर लेना, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना, एक्टिवेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कमेंट सेक्शन में भी कोशिश करूंगा डाल दूं, बट अगर नहीं भी डालता हूं तो गाइस मेरा व्हाट्सएप चैनल तो वैसे ही फॉलो कर ही लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहां बहुत अच्छी अपडेट्स आती हैं। सीवीटी के भी फॉर्म्स आएंगे तो वहां पे अपडेट आ जाएगी। चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत अपडेट्स आपके लिए आने वाली हैं आने वाले टाइम में गाइस। तो कुछ भी मिस आपका ना हो, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनको भी न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना है गाइस, ध्यान रखना। इस साल आपका रजिस्ट्रेशन फिर से होने वाला है। देखो, इसमें सबसे बड़ा डाउट, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम ओम राय है तो मैंने यहाँ पे ओम लिख दिया। अब मेरा मिड नेम नहीं है राय, मेरा लास्ट नेम है राय। इस बात का ध्यान रखना, वो बच्चा ये गलती ना करे कि मिड नेम में अपना सरनेम लिख के मत चलाना। दैट इज रॉन्ग भी नहीं कहूंगा, बट वो सही नहीं है। दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग द फॉर्म। अब पासवर्ड में बच्चों को बहुत डाउट आ रहा था, तो 3 मेजर बातें पासवर्ड के बारे में लिख लो। मैं एकदम आपको बता रहा हूँ, तो नोट कर लो। आपका पूरे पासवर्ड में एक वर्ड कैपिटल जरूर होना चाहिए, समझ गए? मतलब जैसे मान लो आपका नाम मान लो मेरा नाम ओम है, तो मैं अपने ओम का ओ कैपिटल लिखूंगा, हो गया। बाकी वर्ड छोटे होने चाहिए, सारे कैपिटल भी नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, दैट इज एट द रेट। मैं रखूंगा ओम एट द रेट, प्लस अल्फाबेट के साथ नंबर भी होने चाहिए। तो ओम एट द रेट 1 2, समझ गए? ओम का ओ कैपिटल, एम छोटा, एट द रेट 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल पासवर्ड रखो, कोई बहुत टफ मत रखना। कैसा भी आप रखोगे वैसे आपको मेल आ जाएगा, सेफ तो अपने आप हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप। बट स्टिल एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक एट द रेट होना चाहिए और नंबर्स होने चाहिए कुछ, तो वो आपका सही हो जाएगा। मोबाइल, और ध्यान रखना ईमेल वही डालना जो आप करंटली यूज कर रहे हो। किसी भैया की ईमेल मत डलवा देना जाके किसी कैफे वैफे वाले से, तो वो आपको बड़ा इशू करेगा, क्योंकि जामिया में भी आपको बड़ा काम आना है आपका ईमेल। तो आपका ईमेल सही होना चाहिए। फिर कैप्चा में ध्यान रखना, जो छोटा लिखा है तो छोटा ही डालना, जो बड़ा लिखा है उसको बड़ा ही डालना। गलत मत कुछ भर के आना गाइस, ध्यान रखना। ओके, तो जैसे आप इसको करके साइन अप करोगे ना, आपको तुरंत एक मेल आएगा कि हाँ जी आपका साइन अप हो गया है। तो वो साइन अप करते ही ये इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसमें आपको बैक टू होम पेज पे क्लिक करना है और वापस से आ जाना है। मेल में आपको आपका पासवर्ड लिख के आएगा और आपको एक कोड लिख के भेजेगा। तो वो आपने कोड डालना का है, वो आपका एक्टिवेशन कोड आता है। आपको वापस आना, जैसे आप साइन अप करोगे आप वापस इसी पोर्टल पे आ जाओगे। आपने अगर नहीं भी हो तो यहाँ पे चले आना। फिर आपने उस मेल को खोलना, उस मेल को सेव करना, उसमें आपका पासवर्ड भी है, जीमेल भी, आईडी भी है और आपका एक्टिवेशन कोड भी है। फिर आपको एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहां पर अपना डालना है वही वाला मेल जो वहां पर एंट्री किया था, वही वाला मेल आपने डाल देना है। उस मेल के बाद नीचे लिखना है एक्टिवेशन कोड और कर देना है सबमिट। ठीक है, एक्टिवेशन कोड डालोगे, कर दोगे सबमिट, आपका काम खत्म। फिर से आ जाओ वापस। कहां पर आ जाओगे? वापस इसी पोर्टल पे। फिर आपने करना है साइन इन की। अब आप बन चुके हैं। पर क्या डालना है? पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी के नीचे आप डालोगे पासवर्ड, और पासवर्ड कौन सा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वो डालने के बाद आप करोगे सबमिट, तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब वो कैसा खुलेगा मैं आपको दिखा देता हूं। उस पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक माई एप्लीकेशन और एक प्रीव्यू फॉर्म। आपने क्लिक करना माई एप्लीकेशन पे, फिर आप आ जाओगे यहाँ आपने आके सिलेक्ट करना बैचलर्स। गाइस, जिन भी बच्चों को यूजी कोर्स में अप्लाई करना है, लाइक बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, इंग्लिश ऑनर्स, इन सबका कोर्सेज कौन सा है? बैचलर। हम सबको क्या सिलेक्ट करना है? बैचलर। बैचलर सिलेक्ट करते आप आ जाओगे सिलेक्ट प्रोग्राम नेम पे। मास्टर्स वालों ने अपना अलग सिलेक्ट करना है, हम लोग करना है बैचलर। ये सारे वो कोर्सेज हैं
जो इस बार ऑफर किए गए हैं थ्रू जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट, और 20 कोर्सेज दिए गए हैं थ्रू सीयूईटी। तो इन्हीं सारे कोर्सेज में से जो भी आपको करना है, आपको उसे कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो मतलब बीएड का भी फॉर्म आ गया है, बीबीए बीकॉम ऑनर सबका फॉर्म इसमें आ गया। आगे जो भी फॉर्म में मेरी पर्सनल डिटेल्स आएंगी उनकी जगह पर एक ग्रीन कलर का टिक आ रहा होगा, उसे देखिए कंफ्यूज मत होना गाइस, वो मेरी पर्सनल डिटेल्स है इसलिए मैंने उनको हाइड कर दिया। आपके फॉर्म में वैसा नहीं होगा। आपका एप्लीकेशन स्टेटस सारा का सारा इनकम्प्लीट दिखा रहा होगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले से भरना शुरू कर देना। अगर आप एक भी नहीं भरते हो तो आपको अगला नहीं भरने देगा, आपको फर्स्ट स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन डिटेल। यहां पर देखो सब कुछ आपको प्रॉपरली भरते चले जाना है। कुछ भी डाउट आपको यहां नहीं आएगा, कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट में पूछना। अब किसको क्या डाउट है मैं यहां नहीं बता सकता, सारी चीजें आपको मैं सामने दिखा रहा हूं। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली में अगर आपका सिर्फ पापा इनकम होना है तो उनकी सैलरी को 12 से इंटू कर देना और बता देना वो किस स्लैब में आती है। अगर पापा बहन या भाई कोई और भी इनकम है तो सबकी इनकम जोड़ना एक महीने की, 12 से इंटू कर देना। कोई भी कैटेगरी से हो, कश्मीर माइग्रेंट हो तो जरूर उसको यस करना, कोटा बड़ा अच्छा मिल जाता है। अब यहां पर एक डाउट होता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री या मार्कशीट इज रिसीव्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना गाइस। यहां पर आपको डालना है जहां से आप 12वीं कर रहे हो, मतलब जहां से आपकी क्वालिफाइंग डिग्री या मार्कशीट रिसीव होनी है, तो दैट इज आपका 12th वाला स्कूल, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स नहीं है, इसमें स्टार भी नहीं लगा हुआ, बट इसको भी भर देना, 12th के स्कूल का नाम है डाल देना। बाकी सब चीजें डालते चलना। डिड यू पास क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम जेएमआई, इसमें अभी आप सब लोग नो करोगे, क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पास किया नहीं है, आप पास करने जा रहे हो। अगर आप यस करोगे तो आप तभी यस कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी जेएमआई के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी मांगता है फिर, ठीक है। ध्यान रखना, अभी आप सबने करना है इस पे नो। फिर नीचे आ जाओ, एड्रेस डाल देना अपना, और अगर आप सेम जगह पे ही रहते हो जैसा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और सेम परमानेंट एड्रेस, मेनली सेम रखना है इसको, ठीक है। सेम करने के बाद कर देना सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करोगे आप आ जाओगे इस दूसरे वाले पे जहां आपको दो चीजें अपलोड करनी है। पहला तो है फोटो और दूसरा है सिग्नेचर। ध्यान रखना बच्चों को यहाँ बड़ा मसला आता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। यहाँ पे करना क्या होता है, 100 केबी के अंदर लाना होता है। तो आपने करना क्या है, मान लो एक सेल्फी ले लो अपनी आराम से, उसको पहले कर दो क्रॉप, मतलब खाली आपका चेहरा चेहरा, जैसे मेरा हिसाब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, खाली मेरा चेहरा चेहरा का पास का एरिया दिखना चाहिए, एक्स्ट्रा एरिया ज्यादा ना हो, एकदम थोड़ी सी गर्दन हो, बाकी बिल्कुल ना हो। इसको करना, किसी भी गूगल पे जाके टाइप करना है फोटो कंप्रेसर, तो जो भी पहली साइट आएगी उस पर क्लिक करना और वहां पर फोटो को अपलोड करके कर देना कंप्रेस। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भरते हो तब तो बहुत अच्छा है भैया, क्योंकि वहां पे लैपटॉप में, मेजर हाईटेक लैपटॉप में ऑप्शन होता है, वो अपने आप ही कंप्रेस करके फोटो को अपलोड कर देता है। बट हो सकता है बहुत से लोगों के लैपटॉप में कंप्रेसर का ऑप्शन ना हो, तो आप फोन से भी कंप्रेस करके डेस्कटॉप साइट पर जाके अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने में कोई दिक्कत है तो मैं बताना, वो ऐप का लिंक भी डाल दूंगा जिससे कंप्रेस करते हैं। साइन को भी करना और क्रॉप करके एकदम पतला सा, ऐसे जितना आपका साइन है उतना ही क्रॉप कर लेना और उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देना। कंप्रेस करने के बाद कर देना सेव एंड प्रोसीड। ये प्रोसीजर इजी था, कोई इशू आए तो बताना। फिर आपको आपकी डालनी है एकेडमिक डिटेल। आ जाते हैं इस पे, यहां पर आपको डालना है आपने 12th कहां से पढ़ी है, 10+2 लेवल आपने कहां से किया है, बोर्ड आपको चुनना है। मेरा बोर्ड था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, तो मैंने वही चुना। कौन से ईयर में आप पास कर रहे हो, अगर आप इसी साल पास करने वाले हो तो आप इसी साल को डालोगे। रिजल्ट अवेटेड डाल देना, जितने बच्चे 12वीं में वो रिजल्ट अवेटेड डाल देना, आपके सारे कॉलम अपने आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको नहीं भरने पड़ेंगे। जो भी लोग ड्रॉपर्स हैं उनको यहाँ अपने स्कूल का नाम डालना है, मार्क्स ऑब्टेन डालने, टोटल मार्क्स डालने। मार्क्स ऑब्टेन होते हैं 500 में से, टॉप 5 सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए वो लिखोगे, टोटल लिखोगे 500, परसेंटेज वो अपने आप निकाल लेगा। फिर आपने कर देना है सेव एंड सबमिट। हम आ जाते हैं अगले पे। अगले में आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स क्या है। ध्यान रखना, यहां पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर या फिर सेम। अब आपका लास्ट पासिंग ईयर क्या है, आपको तो 12वीं अभी पास ही नहीं हुई है ना, तो आप उसकी ओरिजिनल मार्कशीट कैसे डालोगे, तो आप 10th की मार्कशीट डाल देना, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं। आपके मार्कशीट के एकदम ऊपर, एकदम लेफ्ट में, या तो एकदम लेफ्ट में होगा, कुछ बच्चों के राइट में भी होता है, लिखा होता है, क्लियरली लिखा होता है सीरियल नंबर या एसएससी करके लिखा होगा, तो सीरियल नंबर ही डालना। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के मत चले आना, यहाँ पर सीरियल नंबर डालते हैं, वो आपके मार्कशीट के एकदम ऊपर, 10th की मार्कशीट के एकदम ऊपर, या अगर आपके 12th की मार्कशीट हो तो एकदम ऊपर टॉप पे लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट डालनी है, अगर आप ने अभी 12th नहीं पास करी और अगर कर लिया तो 12th ही डालना, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर shown above these documents, यहाँ क्या लिखा है, you can proceed forward only after approving your documents shown above, these documents are being asked in connection with details entered you in the applicant sections only, ठीक है। आपको ये डाल देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर लूंगा कि यहाँ पर आपको 10th वाला ही डालना है या नहीं, 10th वाला ही डालना होगा, आपका 12th का तो है ही नहीं, बट देखेंगे इसमें अगर कोई डाउट आगे आता है तो। चलते हैं, इसके बाद आपकी प्रेफरेंस एंट्री है। कैटेगरी मेरी जनरल थी, मैंने डाल दिया। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है पॉलिटिकल साइंस। मतलब प्रेफरेंस का क्या सीन होता है, मान लो मेरा एंट्रेंस एग्जाम में मेरी मार्क्स है 55, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 60 है और बैचलर ऑफ आर्ट्स की कट ऑफ 50 है, तो मैं आर्ट्स वाला तो क्रॉस कर गया हूं पर मैं पॉलिटिकल साइंस को भी क्रॉस नहीं किया हूं। तो होगा क्या, मुझे ये
आर्ट्स वाला दे देंगे और मेरे को पॉलिटिकल साइंस की वेटिंग में रखेंगे कि बच्चे को अगर अगले सेशन में कट ऑफ गिरता है तो इसको वो दे देंगे। मतलब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि अगर मान लो आपने दोनों की कट ऑफ क्रॉस कर लिया, आपने 60 नंबर लिया, दोनों की कट ऑफ आपने क्रॉस कर लिया, आपको कौन सा मिलेगा पहले? जो आपको पहले चाहिए, जो आपका मेन फोकस है, वो होता है आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस। वो करने का आप करोगे, सेव एंड कंटिन्यू। आपका फॉर्म पूरा सिंपल था, एकदम सिंपल फॉर्म कर दोगे। यहां पर आपको करना है आई कंफर्म दी अब कर देना है कंफर्म एंड सबमिट। फिर से आपको सेम चीज करनी है, आना है नीचे, करना है प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करने का सिर्फ 550 रुपये फीस है। पेमेंट टाइप आपका ऑनलाइन ही होता है, इसमें ऑनलाइन सबमिट कर देना है। और वो करने के बाद यहाँ पर आपको एकदम आके सबमिट कर देना है, फॉर्म आपका खत्म गाइस। किसी भी तरह का कोई भी और अगर डाउट आता है तो जरूर मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में। मेरा व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी अपडेट्स आती रहती हैं। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं, हम आपको रिसेंटली बताएंगे। कोई ग्लिचेस वगैरह आते हैं तो कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। किसी भी तरह का कोई भी गलत इंफॉर्मेशन भरने से अच्छा है एक बार पूछ के सही भरा जाए। सीवीटी के फॉर्म्स भी आने वाले हैं तो उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी गलत मत कीजिएगा गाइस। ओके गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक था। आई होप मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। कुछ अगर रह गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा या फिर कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूं। लास्ट डेट वगैरह कब है क्या है उसके लिए भी वीडियो आएगी, बट मेरा व्हाट्सएप चैनल पे आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे जुड़े रहोगे तभी मैं आपको आपके फर्दर चीज़ों के बारे में अपडेट कर पाऊंगा। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।